सबसे पहले हम अम्लों के बारे में जानेंगे कि वे क्या हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। पदार्थों का खट्टा स्वाद उनमें उपस्थित अम्ल या एसिड के कारण होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। बच्चों, तो क्षारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। बच्चों, अब हम सबसे पहले अम्ल और क्षारकों को और साथ ही साथ उनकी पहचान करवाने वाले सूचकों के बारे में जानेंगे। मैं चाहती हूँ कि अम्लों और क्षारकों को पहचानने का कोई दिलचस्प तरीका देखा जाए। हाँ, आओ बच्चों, एक मजेदार खेल के द्वारा हम अम्लों और क्षारकों की पहचान करें। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? हाँ जी मैम, हम तैयार हैं। हम एक पार्क में चलते हैं। इस पार्क में आपको कुछ पदार्थों के ऊपर लाल निशान लगे हुए मिलेंगे। इनमें से कुछ पदार्थ अम्ल हैं और कुछ क्षारक हैं। मनप्रीत, आप सभी अम्ल को ढूंढेंगे और जसनूर, आप क्षारक पदार्थों को ढूंढो। मनप्रीत, आप पार्क के बाईं ओर जाओ और जसनूर, आप दाईं ओर जाइए। अंत में जिसके पास ज्यादा पदार्थ होंगे वही इस खेल का विजेता होगा। बच्चों, यह खेल शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षारक होते क्या हैं। बहुत से पदार्थ जिनका आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ अम्ल होते हैं और कुछ क्षारक होते हैं। अम्लीय पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे दही, नींबू का रस, इमली, पालक, सिरका आदि। क्षारकीय पदार्थ वह होते हैं जिनका स्वाद कड़वा और स्पर्श करने पर वह साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं, जैसे मीठा सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशिया। चलिए बच्चों, अब आपका खेल शुरू होता है। मुझे एक लाल निशान वाली बोतल मिली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह अम्ल है या क्षारक। इसका पता कैसे करेंगे? आओ, मैं आपकी सहायता करती हूँ। हमारे पास कुछ विशेष पदार्थ हैं जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारकीय स्वभाव को देख सकते हैं। बच्चों, इन पदार्थों को सूचक कहा जाता है। सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो यह अपना रंग बदल देते हैं। लिटमस, हल्दी और चाइना रोज कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। मेरे पास लिटमस सूचक है। यह एक प्राकृतिक डाई है जो लाइकेन से निष्कर्षित की जाती है। इसका रंग बैंगनी होता है। आओ अब देखें कि यह कार्य कैसे करता है।
मनप्रीत, आपको जो बॉटल मिली है उसके अंदर के पदार्थ का लिटमस टेस्ट करके देखते हैं। यह संतरे का रस है। इसमें लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने से देखो यह लाल रंग का हो गया। इसका अर्थ है यह अम्लीय पदार्थ है। अगर ये क्षारकीय पदार्थ होता तो इसका रंग नीला हो जाता है। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि लिटमस विलयन अम्लीय पदार्थों के साथ लाल रंग और क्षारकीय पदार्थों के साथ नीला रंग देते हैं। मैम, यह तो बहुत अच्छा है। ये मैंने अपना पहला पदार्थ ढूंढ लिया है जिसका स्वभाव अम्लीय निकला। चलो हम देखते हैं कि जसनूर क्या कर रहा है। मैम, मुझे भी एक लाल निशान वाली चीज मिली है, लेकिन पता नहीं यह अम्लीय है या क्षारकीय। जसनूर, यह तो एक साबुन का टुकड़ा लग रहा है। चलो इसके स्वभाव को हम लिटमस क्षारकीय स्वभाव में नीला रंग दिखाते हैं। मैम, मुझे एक और पदार्थ लाल निशान वाला मिला है। इस बोतल के ऊपर दूधिया मैग्नीशियम लिखा है। मैं इसकी जांच करके देखना चाहता हूँ यह अम्लीय है या क्षारीय। बच्चों, मेरे पास लिटमस की पट्टियां हैं। इनके साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। तो जब हमने नीले रंग के लिटमस पेपर को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में या दूधिया मैग्नीशियम में डाला तो इसका रंग तो बदला ही नहीं। चलो अब हम लाल रंग के लिटमस पेपर को डालते हैं। ओहो, यह तो नीली हो गई। इसका मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारकीय स्वभाव का है। मैम, देखो, मुझे एक नींबू मिला। मनप्रीत, क्या आप इसका स्वाद बता सकते हो? मैम, ये तो बहुत खट्टा है। हाँ, बिल्कुल सही। खट्टापन अम्लों की पहचान है। चलो बच्चों, हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि क्या नींबू सच में ही अम्लीय स्वभाव का है। नींबू के टुकड़े के ऊपर नीले रंग का लिटमस पेपर रखें। हम देख सकते हैं कि यह लाल हो गया। इसका अर्थ है कि नींबू अम्लीय स्वभाव का है। इसमें सिट्रिक एसिड नामक एक पदार्थ होता है। ये देखो मैम, मुझे एक और चीज मिली। इस पर लाइम वाटर का लेबल लगा है। ये क्या होता है? ये अम्ल है या क्षारीय? जसनूर, यह लाइम वाटर है बेटा, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। यह जल में कैल्शियम ऑक्साइड घोलने से बनता है। आओ इसके स्वभाव को
सूचक की सहायता से देखें। बच्चों, एक नया सूचक ट्राई करते हैं। हल्दी। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी का पेस्ट बनाकर उसे फिल्टर पेपर पर रगड़ने से हम हल्दी की पट्टियां तैयार कर सकते हैं और इन्हें सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो हल्दी की इस पट्टी को लाइम वाटर में डालें और देखें कि क्या होता है। हल्दी की पट्टी को लाइम वाटर में डालने पर इसका रंग लाल हो गया। इसका मतलब लाइम वाटर क्षारीय स्वभाव का है, क्योंकि अगर अम्लीय होता तो हल्दी ने रंग नहीं बदलना था। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि क्षारक है। इसके कारण लाइम वाटर ने हल्दी की पट्टी का रंग लाल कर दिया। जसनूर, इसी के साथ तुम्हारे पास एक और क्षारकीय पदार्थ आ गया है। और यह क्या है? यह तो सिरके जैसा लग रहा है। हो सकता है कि अम्ल हो। मैम, मैं इसका स्वाद चख के देखती हूँ। रुको मनप्रीत, किसी भी वस्तु को बिना पहचाने मुंह में नहीं डालना चाहिए। हो सकता है यह तुम्हारे लिए खतरनाक। बदल जाए तो हमारा सूचक विलयन तैयार हो गया है। अब इस विलयन की सहायता से बेकिंग सोडा के स्वभाव का पता करेंगे। चाइना रोज सूचक की कुछ बूंदें ड्रॉपर की सहायता से बेकिंग सोडा में डालें और बेकिंग सोडा का रंग देखो बदलकर हरा हो गया है। इसका अर्थ बेकिंग सोडा एक क्षारकीय पदार्थ है। अगर ये अम्लीय होता तो इस विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाना था। अर्थात गुड़हल सूचक क्षारकीय पदार्थों के साथ हरा रंग और अम्लीय पदार्थों के साथ हल्का गुलाबी रंग देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइम इज अप। चलो अब दोनों मुझे अपने अपने पदार्थ दिखाओ। मनप्रीत, पहले आप बताओ। मैम, मुझे यह चीजें मिली हैं। पहला संतरे का रस, नींबू और सिरका। जसनूर, इस खेल को जीतने के लिए कम से कम तुम्हारे पास 4 चीजें होनी चाहिए। यस मैम, मेरे पास 4 चीजें हैं। साबुन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर। कंग्रेचुलेशंस जसनूर, तुम इस खेल को जीत गए हो। तो चलो बच्चों, हमने क्या क्या सीखा इस खेल में उसकी दोहराई करें। पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय स्वभाव के होते हैं। अम्लीय पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारकीय स्वभाव स्वाद में
कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। सूचक वो पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों में अंतर बताते हैं और उन्हें पहचानने में हमारी मदद करते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के सूचक अम्लीय व क्षारकीय पदार्थों से भिन्न-भिन्न प्रकार से क्रिया करते हैं और अपना रंग बदलते हैं। लिटमस, हल्दी और चाइना रोज प्राकृतिक सूचक हैं। बच्चों, हो सकता है आपने पहले अम्ल के बारे में नहीं सुना हो, लेकिन अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के बारे में तो सुना होगा। अम्लीय वर्षा वह होती है जिसमें बहुत सारे अम्ल घुले होते हैं। यह अम्ल वायु में उपस्थित प्रदूषकों के द्वारा बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनके साथ मिलकर कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं और ये अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। यह अम्लीय वर्षा इमारतों, पादपों और जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए।